गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लेंस पढ़ रहे थे, ये लेंस से रिलेटेड अपना लास्ट टॉपिक है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। हमने एक लेंस से लाइट का रिफ्लेक्शन किया था, एक लेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए थे। अब हम एक से ज़्यादा लेंस को दो मतलब उनके कांटेक्ट में रखकर, उनके पास पास रखकर हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी। एक लेंस की फोकल लेंथ, अलग अलग लेंसों की हमें फोकल लेंथ अगर गिवन होगी, तो अगर सभी लेंसों को अगर हम पास पास रख दें तो पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट तुल्य फोकस दूरी हमें क्या मिलेगी, वो हमें यहाँ से निकालना है। तो हमें यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस, दो थिन कॉन्वेक्स लेंस को हम लेकर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को देखकर हम कितने भी लेंस रखे हो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम डेरिवेशन तो कॉन्वेक्स के लिए करेंगे, लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स हो, फिर दूसरा कॉनकेव हो, फिर प्लेनो कॉन्वेक्स हो, तो कैसे भी लेंस हो हम इक्विवेलेंट तुल्य फोकस दूरी निकाले सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम दो थिन कॉन्वेक्स लेंस को लेकर तुल्य फोकस दूरी निकालेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि सारे जो बच्चे हैं वो रेगुलरली स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे उसका आभास कैसे हो, इसके लिए आपको जब भी मैं आपको ये वीडियो जब सेंड करूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पर्सनल नंबर पर सब कुछ न कुछ मैसेज जरूर छोड़ेंगे, ओके, कि जिससे मुझे पता चले कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। वीडियो देखने से पहले आपको मेरे पर्सनल नंबर पर आपको मैसेज सेंड करना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं वो रेगुलरली वीडियो के टच में रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के घर पे फ़ोन करूंगा, उनके पेरेंट्स से बात करूंगा कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पेरेंट्स कहेंगे कि भाई ये फ़ोन तो सारे दिन लेके बैठा रहता है, अब क्या करता क्या है, तो उसके बाद में देखना उसका इलाज ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। अभी तो कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं, अब उसका भी इलाज करेंगे, ठीक है। तो हम ये टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो ये टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम टू थिन लेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए हमें पता है कि हमें डायग्राम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले रेड डायग्राम बनाते हैं, वेरी सिंपल रेड डायग्राम, किरण चित्र बनाते हैं इसका। तो इसकी मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, आप बोर्ड से इसको नोट कर लेना। मैं आराम से धीरे धीरे आपको करवा दूंगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओके। हम टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। ये हमने टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ले लिए। एक हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमारे पास ये है। ये टू थिन कॉन्वेक्स लेंस है। हमने इसको थोड़ा सा मोटे लिए हैं लेंस को, लेकिन ये थिन है। ये इसकी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस से हो गई, ये प्रकाशिक अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गई। इसकी प्रकाशिक अक्ष देखें तो इसकी तो ये होगी और इसकी प्रकाशिक अक्ष ये होगी, ठीक है। इसको हमने लेंस L1 बोल दिया और इसको लेंस क्या बोल दिया, L2 बोल दिया। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, वो एक दूसरे के पास में रखे हुए। इसकी फोकल लेंथ हमने मान ली, इसकी फोकल लेंथ है वो f1 है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, f2 है, ठीक है। अब दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ हमें गिवन है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की, इस संयोजन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, तुल्य फोकस दूरी क्या आएगी, वो हमें निकालनी है। और जो तुल्य फोकस दूरी आएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी, वो इन गिवन जो फोकल लेंथ है f1 और f2, इन दोनों के टर्म्स में ही आएगी। क्या फॉर्मूला बनेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
इसका ऑप्टिकल सेंटर है वो हमने O1 मान लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर है वो O2 मान लिया, L1 L2 है O2, L1 है O1 मान लिया। ये दोनों लेंस थिन लेंस है, बोले पतले हैं और पास पास में रखें। इसका मतलब है हम डेरिवेशन में O1 और O2 दोनों को ये मानेंगे कि दोनों थिन लेंसेज है तो दोनों पास पास में होंगे। तो आप O1 से डिस्टेंस मेजर करो या O2 से डिस्टेंस मेजर करो, इसको दोनों को हम नियरली इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों, हमने एक लेंस से तो अपवर्तन किया था, रिफ्रैक्शन किया था, अब हमें दो लेंसों से रिफ्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर हमें लेंस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। हमने लेंस से जब रिफ्रैक्शन किया था तो हमने दोनों सरफेसों से अलग अलग रिफ्रैक्शन किया था, बट यहाँ पर हमें एक कंप्लीट लेंस के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। हमें पता है कि लेंस क्या करता है, इंसिडेंट लाइट रे को बेंड करता है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से अगर लाइट रे ऐसे आती है तो नीचे की तरफ बेंड कर देगा नहीं कर देगा। दो लेंस है, ये भी बेंड करेगा, ये भी बेंड करेगा। कैसे बेंड करेगा वो हम देखते हैं। हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसकी इमेज ऑब्टेन करते हैं। ऑब्जेक्ट किधर रखा होता है, लेफ्ट साइड में। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऑब्टेन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओ है, इसकी इमेज ऑब्टेन करेंगे। हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम 2 लाइटें चाहिए। एक तो हमने प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग डाल दी, मुख्य एक्स के अनुदिश जाएगी, वो इस पे भी परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो अपने पास से डेविएट नहीं होगी। फिर इस वाले लेंस पर इंसिडेंट होगी तो इस पे भी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो डेविएट नहीं होगी। तो एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये आ गई, एक तो हमने ले ली। सेकंड को हम ऐसे इंसिडेंट करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर लेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है, अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं करना है, पूरे लेंस से ही रिफ्लेक्शन करना है। तो इसका इंसिडेंट लाइट का एक्चुअल पाथ देखिए तो ये था, ये है कि नहीं है। तो ऐसे जा रही है तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये नीचे की तरफ बेंड कर देगा ना, ये ऐसे इसको नीचे की तरफ बेंड कर देगा। ठीक है, अगर मान लो मैं कह दूं कि सेकंड वाला लेंस प्रेजेंट नहीं है, सेकंड लेंस नहीं है, ओनली फर्स्ट लेंस ही है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये सेकंड वाला लेंस नहीं होता तो इससे ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो ऐसे जाती, और इसकी इमेज यहां पर बनती I1। ये I1 इमेज कब बनती, देखो एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी और एक ये होगी, दोनों यहाँ पर मीट हो रही है तो इसकी एक्चुअल जो इमेज है या रियल इमेज यहाँ पर ऑब्टेन होगी। कब, जब ये सेकंड वाला लेंस नहीं हो, ओनली फर्स्ट लेंस हो। जैसे हमने लेंस में पढ़ा था कि ओनली फर्स्ट वाला सरफेस हो तब I1 इमेज बन रही थी। सेकंड वाला सरफेस था इसलिए वो सेकंड वाले सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हुआ था। यहाँ पर हम लेंस से, ओनली लेंस को देखेंगे, सरफेस नहीं। अगर फर्स्ट वाला लेंस है तो इमेज ये बनेगी, बट सेकंड वाला भी क्या है, लेंस है। तो इसने तो मोड़ दिया, ये थोड़ी, ये नहीं मोड़ेगा क्या, ये भी मोड़ देगा, ये भी बेंड कर देगा। इस पर जो लाइट रे है वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, सेकंड वाले पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है ना। तो मैंने कहा कॉन्वेक्स है वो ऊपर की तरफ बेंड करता है नीचे, तो इस पर ऐसे इंसिडेंट है तो ये भी बेंड कर देगा, तो ये भी, इसने भी ऐसे ये बेंड कर देगा ऐसे। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी I। ओके, तो I1 जो इमेज बन रही है वो तो फर्स्ट वाले लेंस से है और I इमेज बन रही है वो सेकंड वाले लेंस पर है। ठीक है, L1 जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट O है, O से लाइट रे आ रही है। ठीक है, और L2 है, उस पर जो लाइट रे वो O से नहीं आएंगी, एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे, तो वो I1 से आती हुई फील होगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट O होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1। जो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने रिफ्रैक्शन लेंस मेकर फॉर्मूले में पढ़ा था, जो हमने एक थिन लेंस से रिफ्लेक्शन किया था, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी काम में आएगा। डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम में यही है कि दोनों लेंस से बेंड कर रही है, नीचे की तरफ बेंड कर दिया, इसने और बेंड कर दिया। ओके, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्वेक्स लेंस बेंड करता है, नीचे की तरफ बेंड करता है, इसने और कर दिया, इसने और कर दिया। ओके, डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम नोट कर लोगे आप, रे डायग्राम। ओके, रे डायग्राम नोट करके, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस रे डायग्राम के नीचे एरो लगा के लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज L1 एंड L2, दो थिन कॉन्वेक्स लेंसेज L1 एंड L2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, दोनों पास पास में रखे हुए हैं।
whose focal lengths are f1 and f2 respectively। ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनाकर ये नोट कर लेना इंग्लिश न्यू वाले बच्चे। इसकी मैं पीडीएफ आपको नहीं भेजूंगा, बहुत सिंपल सा है, आप आराम से करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये नोट करना है। तो देखिए, डायग्राम आप फेयर कॉपी लेके बैठते हो तो फेयर कॉपी में आप अगर डायग्राम बनाओगे तो टाइम ज्यादा लगता है, बार बार को आप वीडियो को रिवाइंड करना पड़ता है। तो आप डायग्राम जो है वो पहले रफ कॉपी में बना लिया करो, उसके बाद में आप फेयर कॉपी में उसको रफ कॉपी में फटाफट इस डायग्राम को बना लेना। फिर फेयर कॉपी में इसके आपकी जो HB पेंसिल है उससे डायग्राम बनाने विद एरो, एरो लगाकर आपको डायग्राम बनाना है। एरो नहीं होगा तो लाइट रे नहीं होगी, और लाइट रे नहीं होगी तो आपका डायग्राम गलत होगा। तो एरो आपको लगाने हैं साथ में। ठीक है ना। ओके, तो ये डायग्राम के नीचे हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे? हिंदी मीडियम के बच्चे देखो ये लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार दो पतले उत्तल लेंस, चित्रानुसार कोमा दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2, L1 तथा L2, कैपिटल L1 तथा L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं, परस्पर संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है। स्मॉल f1 व f2 है, स्मॉल f1 तथा स्मॉल f2 है। ये डायग्राम बनाने के बाद में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोट करना है। ओके, इसके बाद में देखो अगला पॉइंट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, क्या मिलेगा? फाइनल इमेज, फाइनल इमेज of object or is obtained capital I by combination of lenses। ओके, हमें इन दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज क्या, इस O की फाइनल इमेज क्या मिल रही है? I मिल रही है। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O इज ऑब्टेन्ड कैपिटल I बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके नीचे एरो लगाकर ये सेकंड पॉइंट नोट कर लोगे इंग्लिश वीडियो वाले बच्चे। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? देखो, लेंसों के संयोजन से, एरो लगाकर नीचे लिखना, लेंसों के संयोजन से वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब, लेंसों के संयोजन से वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब में कैपिटल I प्राप्त होता है, कैपिटल I प्राप्त होता है। ओके, ओ अब देखिए अगला पॉइंट लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। देखो एरो लगाकर, द इमेज obtained from the image obtained from the combination of lenses, the image obtained from the
combination of lenses is divided into two its steps. Is divided into two its steps. Okay, the image obtained from the combination of lenses is divided into two steps. Okay, एरो लगा लेना आगे. ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एरो लगा के क्या लिखोगे, ये लिखना. लेंसों के संयोजन से प्राप्त प्रतिबिंब, लेंसों के संयोजन से प्राप्त प्रतिबिंब, लेंसों के संयोजन से प्राप्त प्रतिबिंब को निम्नलिखित दो चरणों में विभक्त करते हैं. निम्नलिखित दो चरणों में विभक्त करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो इमेज है, I1 और I. इस लेंस से इमेज I1 बन रही है और इस इमेज मतलब लेंस से इमेज I बन रही है. ठीक है, जैसे हमने लेंस से अपवर्तन किया था, लेंस से रिफ्रैक्शन किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला आया था, वहां पर भी हमने दो स्टेप लिया था. क्योंकि वहां पर भी दो स्टेप्स कैसे ली थी, क्योंकि दोनों सरफेस से अलग अलग इमेज बन रही थी. अगर ओनली फर्स्ट सरफेस प्रेजेंट था तब I1 थी, सेकंड वाले सरफेस से I बनी थी. यहाँ पर दोनों लेंसेज से अगर केवल यह लेंस होता है तो I1 बनेगी, लेकिन अगर ये लेंस होगा तो फाइनल क्या बनेगी, I. ठीक है, तो पहले हम इससे जो इमेज ऑब्टेन हो रही है फर्स्ट वाले लेंस से, उसके लिए हम देख लेते हैं. तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन बाय लेंस L1. पहले हम L1 से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको देख लेते हैं. ठीक है ना, तो इसके लिए पहले हम रे डायग्राम बनाते हैं. इसको हम ऐसे रख लेते हैं, एक बार काम में आएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे रख लेते हैं, बाद में मिटाएंगे. ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय लेंस L1. ठीक है, ओनली लेंस L1 होगा तो इसका जो रे डायग्राम बनेगा, या सीधे आप डायग्राम बना लो, ये हमारे पास L1 लेंस है. ये हमारे पास L1 लेंस है. ये इसकी मुख्य एक्स हो गई. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने O1 लिया था. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा था O. ठीक है, ये लाइट रे ऐसे डाली थी, वो सीधी निकल गई ऐसे. एक को हम ऐसे डालेंगे तो वो ऐसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई थी. और ये ओनली ये लेंस होगा तो ये ओनली L1 लेंस होगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई थी. हमारी इमेज क्या बनी थी, I1 बनी थी. क्या बनी थी, I1 बनी थी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो हम क्या लेते हैं, U लेते हैं. यहाँ पर हम पॉजिटिव U ले रहे हैं क्योंकि हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, हम साइन है वो न्यूमेरिकल में लेते हैं. अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं किसी डेरिवेशन में, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम यूज में ले रहे हैं तो हमें साइन नहीं लेना है. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेना है तो हमें साइन कन्वेंशन यूज में नहीं लेने हैं, वो न्यूमेरिकल में यूज में लेंगे. ठीक है, और इमेज जो है, इससे जो इमेज ऑब्टेन हो रही है वो इमेज अपनी क्या है, V1 है. ठीक है ना, ओके. तो देखिए फ्रॉम, अब देखो ये पूरा कंप्लीट लेंस है, तो कंप्लीट लेंस के लिए हम क्या लेंगे, जैसे वहां पर हमने लेंस से हमने जब रिफ्रैक्शन किया था, अपवर्तन किया था, तो हमने एक एक सरफेस लिया था. तो एक सरफेस के लिए, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज में लिया था. यहाँ पूरे कंप्लीट लेंस से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन हो रहा है. तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर. इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, देखो
हमें पता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, f1 है। इसकी फोकल लेंथ हमने क्या मानी, f1। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1 इज इक्वल टू 1/a इमेज डिस्टेंस, 1/a इमेज 1/v होता है ना। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गई, O1I1 हो गई, O1I1। माइनस का सिंबल आता है 1/ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो यहाँ पर हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, O1O आ गया, O1O क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो, 1/f इज इक्वल टू 1/O1I1 की वैल्यू कितनी है, v1 है, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, u है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको आप नोट कर लोगे। ये स्टेप फर्स्ट में एडिंग डालोगे, रिफ्लेक्शन बाय द लेंस L1, ठीक है, लेंस से L1 से अपवर्तन। अगर लेंस L1 अकेला हो तब इमेज क्या बनेगी, तब ये डायग्राम बनाओगे आप। इसके नीचे ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर लेंस L1 है तो इमेज I1 बन गई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस होगी। हम इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारे पास इक्वेशन है आ गई इस फर्स्ट स्टेप से। ओके, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया होगा। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, ऐसे इक्वेशन 1 को रख लेता हूँ और इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1/f1 माइनस 1/v1 माइनस 1/u। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, आइए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब स्टेप सेकंड देखिए, रिफ्रैक्शन बाय लेंस L2 से रिफ्रैक्शन करेंगे, ओके, L2 से रिफ्रैक्शन करेंगे। इसके लिए डायग्राम बनाओ, देखो इसके लिए डायग्राम बनेगा तो ये लेंस L2 आ गया, ये लेंस L2 है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, f2 है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, O2 है। अब देखिए लेंस L2 को देखिए आप इस डायग्राम से, इसलिए मैंने इस डायग्राम को रखा है। इस लेंस L2 को देखिए, इस लेंस L2 पर एक लाइट रे तो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे जा रही है, वो तो सीधी निकल गई, ऐसे निकल गई कि नहीं निकल गई। और दूसरी जो लाइट रे है वो O से नहीं, ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर, हो रही कि नहीं हो रही, दूसरी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है दूसरी लाइट पे। हो रही कि नहीं हो रही। अगर ये दोनों लाइट रे, अगर इन दोनों को, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये लाइट रे यहां पर मीट हो रही है और यहां पर इमेज क्या थी, I1। अब देखो इस L1 के लिए ऑब्जेक्ट O था, L1 पर जो लाइट रे आ रही थी वो कहां से आ रही थी, O से आ रही थी। लेकिन L2 के पास जो लाइट रे है वो O से नहीं आ रही है, वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो इधर तो पता नहीं चल रहा कि ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये I1 पर जाकर मिल रही है। इसका मतलब सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1 होगा। सेम जो हमने लेंस से जो अपवर्तन किया था, रिफ्रैक्शन किया था लेंस से, वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि फर्स्ट लेंस से जो O ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ओके। और इस O ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, जो I1 बना है, ये जो प्रतिबिंब है वो सेकंड वाले लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। उसकी जो सेकंड वाले लेंस से जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, I बनी है। अगर मान लो थर्ड लेंस रख दिया तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सेकंड वाले लेंस से जो इमेज बनी है वो थर्ड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मान लो
चौथा लेंस भी रखा हो, तो थर्ड लेंस से जो इमेज बनी है वो फोर्थ वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे से आगे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते जाएंगे, इमेज बनती जाएगी, वो इमेज आगे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, उससे इमेज बनेगी वो आगे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, उससे इमेज बनेगी वो आगे वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो देखिए ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, नीचे की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर इसकी फाइनल इमेज बन गई आई। होगी और नोट होगी? ओके, ऐसे आ रही है, इसको नीचे की तरफ बेंड कर दिया, देखो नीचे की तरफ बेंड हो रही थी ना, हमने केवल इसका इतना डायग्राम काम में लिया, पहले तो ये डायग्राम बनाया था, अब इतना डायग्राम लिया है, ठीक है ना? तो देखिए ये हमारी फाइनल जो इमेज है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने V मान लिया, ठीक है? तो इसमें आप क्या लिखोगे, देखो इन दिस सिचुएशन image I1 obtained, साथ में नोट कर लेना डायग्राम बनाकर, obtained from the lens, अगर मान लो कुछ मिसिंग हो जाए या स्पेलिंग में अगर गड़बड़ हो जाए तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है ना? ये सिली मिस्टेक्स है, इससे कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्टेन फ्रॉम दी लेंस L1 इज बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस कंडीशन में जो इमेज I1 है जो हमें लेंस L1 से मिली थी, वो इमेज है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ओके, तो ये डायग्राम बनाकर इसके नीचे ये नोट कर लेना। ओके ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे, इस स्थिति में लेंस L1 से प्राप्त प्रतिबिंब I1, लेंस L1 से प्राप्त प्रतिबिंब I1, लेंस L1 से प्राप्त प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है। बिंब बोले तो वस्तु, लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है। ओके ओके, अब देखो इसके लिए भी हम लेंस से फॉर्मूला लगा देते हैं। इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो लेंस फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से, ये न्यूनी वाले बच्चे लिखेंगे लेंस सूत्र से, इसके लिए लेंस पूरा, इसकी फोकल लेंथ क्या है, f2 है, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1 क्या होता है, इमेज डिस्टेंस 1/v माइनस 1/u। 1/v बोले तो इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर इमेज क्या है, I है, ठीक है? तो इसको हमने क्या लिख दिया, पहले ये लिख दो O2I माइनस 1/u बोले तो 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या है, I1 है, तो O2 की I1 से डिस्टेंस हमने नहीं लिखी है, तो हमने इसको लिख दिया O2I1, ठीक है? तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने V ली है माइनस 1/O2I1, ठीक है? अब यहां से देखो आप, मैं इसको मिटा देता हूं, इस डायग्राम को भी मिटा देते हैं। यहां से देखो
O2I1 है, O2 क्या है, O2I1 है, और O1I1 हमने क्या लिया था, O1I1 है वो अपना V1 था, हमने क्या लिया था, V1 लिया था, ऊपर वाले जो इक्वेशन था उसमें V1 लिया था O1I1 को, और हमें क्या चाहिए, O2I1 चाहिए। मैंने कहा दोनों लेंस क्या है, थिन है, सिंस दोनों लेंस क्या है, थिन है, तो सिंस O1I1 इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, O2I2 होता है। दोनों लेंस थिन है और पास पास में रखे हैं, तो O1 और O2 दोनों पास पास में होंगे। उस कंडीशन में आप O1 से डिस्टेंस मेजर करो या O2 से डिस्टेंस मेजर करो, ये दोनों क्या होंगे, नियरली इक्वल होंगे, और इनकी वैल्यू क्या होगी, V1 के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, 1/f2, इसके नीचे ये नोट करेंगे, 1/v माइनस 1/a, O2I1 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये I1 है, V1 आ गई, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं। हमारे पास दोनों स्टेप से एक एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लो आप फटाफट, यहाँ से इसको या ये लिखोगे इससे, इसके बाद में नोट कर। ओके, हम मिटा देते हैं इसको, इक्वेशन 1 और 2 को रख लेते हैं। जैसे उसमें भी हमने लेंस से जो हमने रिफ्रैक्शन किया था, उसमें भी हमारे पास प्रत्येक स्टेप से एक एक इक्वेशन मिली थी। फिर हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन को क्या था ऐड किया था। तो यहाँ पे भी वही करना है, एडिंग या इक्वेशन इक्वेशन 1 प्लस 2, समीकरण 1 को 2 में जोड़ दो, समीकरण 1 को 2 में जोड़ दो, तो लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगा, राइट साइड में। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, 1/f1, ठीक है, प्लस सेकंड वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है, 1/f2, दैट इक्वल टू, इसमें राइट साइड क्या है, 1/v1 माइनस 1/u। इसका राइट साइड क्या है बताइए, इसका राइट साइड क्या है, प्लस 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर 1/v1 प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आया, 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते, 1/v को पहले लिख दिया, माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके, अब देखिए, इफ फोकल लेंथ ऑफ, या इक्विवेलेंट लिखना ना, इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of combination is smaller than from lens formula ओके। अगर मान लो दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो हमें एक नया लेंस मिला है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक इक्विवेलेंट लेंस आएगा। उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो हमने f मान ली।
एफ मान ली तो उसके लिए जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए की लेंस से, हमें पता है कि ए की लेंस से तो यही फॉर्मूला आता है 1/v माइनस 1/u। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 मिनट बस, इक्वेशन 3rd and 4th। ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें लेफ्ट साइड में 1/v माइनस 1/u है, 1/v माइनस 1/u है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द formula for the equivalent focal length of the combination of lenses। ओके, ये हमारे पास है, अगर दो लेंस, पतले लेंस अगर परस्पर संपर्क में रखे हैं तो संयोजन के जो तुल्य फोकस दूरी होगी, इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगी वो ये होगी। तो F1 और F2 आपको गिवन होगा तो आप F निकाले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लो। इंडिविजुअल वाले स्टूडेंट क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर यदि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी F हो तो लेंस सूत्र से ये हिंदी में वाले नोट करेंगे, उसके नीचे इक्वेशन 4 आ जाएगी, कंपेयर कर देंगे, ये आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया सबने। ओके, अब देखिए, ये तो हमने ओनली 2 लेंसेज के लिए देखा है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा लेंस है वो संपर्क में रखे हों तब हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, देखो नोट लगा के आप लिख सकते हो या सीधे ही नोट लगा के लिख सकते हो, क्योंकआपको डेरिवेशन यहाँ तक ही करना है जो ऊपर हमने किया है वो तीनों रे डायग्राम बनाने के। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने, इफ स्मॉल n lenses are placed in contact, then equivalent focal length ओके। स्मॉल एन लेंस, 2 लेंस ना होकर स्मॉल एन लेंस। एन लेंस बोले तो कितने भी हो सकते हैं, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, कितने भी लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, इंडिविजुअल वाले बच्चे लिख देंगे। यदि स्मॉल एन लेंस परस्पर संपर्क में रखे हो, यदि स्मॉल एन लेंस परस्पर संपर्क में रखे हो तो तुल्य फोकस दूरी। ओके, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, हमें फॉर्मूले से ही पता है, उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है। 1/f बराबर पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ अगर f1 है प्लस 1/f2 है, ठीक है ना। ये सभी लेंसों की फोकल लेंथ आपको गिवन होगी, f3 है प्लस डेश 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 से f1 है। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला चलता जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। कई लेंस लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या है, मान लो ये है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये आपको नोट नहीं करना है, समझना है।
जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 दे रखी है, ठीक है। दूसरा भी हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें f2 दे रखी है। तीसरा हमारे पास मान लो कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f3 दे रखी है, ठीक है। तो ये 3 लेंसों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास इतना ही हमें फॉर्मूला यूज में लेना है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। बट इसमें ये याद रखना है फॉर्मूला तो यही लगेगा, बट ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ आपको गिवन है तो कॉन्वेक्स के लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। क्या लेनी है, पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करते समय। और अगर कॉनकेव लेंस दिया है तो कॉनकेव लेंस से, ठीक है ना, अगर उत्तल लेंस दिया है तो फोकस जो दूरी होगी उसको प्लस में लिखना है, और अगर अवतल लेंस से कॉनकेव लेंस दिया है तो उसकी फोकस दूरी आपको माइनस में लेनी है, तो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स रखा हो चाहे कॉनकेव रखे हो, कितने भी रखे हो आप कर सकते हो सोल्व। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, इसमें ये नोट कर लिया ना सबने। ओके, सेकंड, इफ small n lenses are placed in contact, then equivalent lens power ओके। यदि स्मॉल n लेंस है वो परस्पर संपर्क में रखे हो तो तुल्य लेंस क्षमता क्या होगी, तुल्य लेंस क्षमता। यदि स्मॉल n लेंस परस्पर संपर्क में रखे हो तो तुल्य लेंस क्षमता। देखो हमारे पास फॉर्मूला ये आया है, ये नोट मत करना, ठीक है। नोट क्या करना वो मैं बता देता हूँ। 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे करके फॉर्मूला चल रहा था Fn तक, ठीक है। हमें पता है कि लेंस क्षमता, हमने देखा है कि लेंस क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। तो 1/f को हम p लिख सकते हैं। f अगर तुल्य फोकस दूरी है तो 1/f p आ जाएगा। p क्या आ जाएगा, तुल्य लेंस क्षमता आ जाएगी। 1/f1 बोले तो p1 प्लस p2 प्लस p3 जैसे pn। लेंस क्षमता अगर मान लो हमारे पास कई लेंस दे रखे हैं, उनकी लेंस क्षमताएं फोकस दूरी ने देकर लेंस क्षमताएं दी गई हो, ओके। पावर ऑफ लेंस अगर आपको गिवन हो और इक्विवेलेंट अगर पावर पूछी है तो आपको ऐड करना है। हाँ, इसमें फोकल लेंथ में जो फॉर्मूला आता है वो रेसिप्रोकल आता है, व्युत्क्रम वाला आता है, लेकिन पावर वाले में ऐड ही करना है, ठीक है ना। तो आपको ये ऊपर वाला नहीं लिखना है, केवल ये नोट करना है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट ये आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि पावर ऑफ द लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की 5 डायोप्टर है। कॉन्वेक्स लेंस की क्या दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस की 5 डायोप्टर दे रखी है, और एक आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है। और कॉनकेव लेंस की आपको 3 डायोप्टर दे रखी है, ठीक है। 2 लेंस है और दोनों कांटेक्ट में रखे, तो इक्विवेलेंट लेंस पावर क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे आप फॉर्मूला। 2 लेंस है तो 2 लेंसों के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, p1 प्लस p2। तो आप क्या कर दोगे, 5 प्लस 3 कर दोगे, तो ये कितना आ गया, 8 डायोप्टर हो गया। आ गया आपका आंसर, दैट इज रॉन्ग, दैट इज ए रॉन्ग। देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला तो यही लगेगा, 2 लेंस है तो 2 लेंस के लिए इक्विवेलेंट पावर ऐसे ही निकलेगी। बट यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम पावर p1 ले ले तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, तो प्लस 5 डायोप्टर लिखेंगे। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था। p2 बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, -3d लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेंस पावर में भी आपको साइन कन्वेंशन यूज में लेने हैं। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव लेना है। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, 2 लेंसों के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही हम काम में लेंगे, p1 प्लस p2। तो हमारे पास p क्या आ जाएगा, 5 - 3 बोले तो 2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अब बताइए इसमें मैं आपको पूछूंगी इक्विवेलेंट लेंस बनेगा कैसा।
इक्विवेलेंट लेंस है, दोनों लेंस को हमने, एक कॉनकेव लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ इक्विवेलेंट है, जो हमारे पास जो तुल्य जो लेंस आया है वो कैसा बना है, कि वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा, वो डिपेंड करेगा रिजल्ट पर। रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अरे पॉजिटिव की नेगेटिव, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव फोकस, ये लेंस पावर किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अपना जो इक्विवेलेंट जो या लेंस होगा वो हमारा कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा, अपना कॉनकेव लेंस होगा, बोले तो अवतल लेंस होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। तो ये न्यूमेरिकल हम आगे निकालेंगे, एक साथ ही मैं सारे न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो हम अभी डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसमें एक थर्ड पॉइंट और देखते हैं हम। इफ एन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट देन इक्विवेलेंट लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन देखेंगे। हमने लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन देखा था, रेखीय आवर्धन देखा था, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर अलग अलग लेंसों का हमें लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है ना। यदि स्मॉल एन लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तो संयोजन का तुल्य रेखीय आवर्धन क्या होगा, तो संयोजन का तुल्य रेखीय आवर्धन क्या होगा। जैसे हमें ऐसे लेंस दे दिए, एक ये लेंस दे दिया, एक ये लेंस दे दिया, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। ओके, ये हमें ये दे दिया, ये दे दिया, ओके, इसका हमें दे दिया 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया, इसका 5 दे दिया, M1 दे दिया, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका M2 दे दिया, इसका M3 दे दिया, इसका MA4 दे दिया, ठीक है। हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसका कैसा बनेगा, इसका तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका भी ऑलवेज क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। बट इसके लिए आपको इमेज अगर पता होगी, इमेज कैसे बन रही है, तभी हम लीनियर मैग्निफिकेशन देख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको गिवन होंगी, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग लेंसों का अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन हो तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट को हम स्मॉल एम ले लेते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या आएगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 डेस M। फोकल लेंथ में आएगा रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, पावर वाले में आएगा एडिशन वाला फॉर्मूला। और अगर अलग अलग लेंसों का अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन दिया है तो आपको अगर तुल्य लेंस का रेखीय आवर्धन बोले तो लीनियर मैग्निफिकेशन पूछे तो सभी के लेंसों के लीनियर मैग्निफिकेशन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। जैसे हमें 2 लेंसों का लीनियर मैग्निफिकेशन दे दिया, M1 बराबर हमें इसका दे दिया 2, ठीक है, और इसका एक दूसरा लेंस है, इसका M2 बराबर हमें दे दिया -3 दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट लीनियर मैग्निफिकेशन, M बराबर फॉर्मूला आ जाएगा M1 इंटू M2। 2 ही है तो 2 का ही मल्टीप्लाई लेना है, तो M बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -3, तो क्या आएगा -6 आ गया, क्या आ गया -6। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज होगी वो बड़ी होगी और M रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस क्या शो करेगा, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमें ऐसे निकालना है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ लेकिन हम क्वेश्चन कर लेंगे इस पर 1-2, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेना, ठीक है। तो अपना जो लेंस जो है वो लेंस अपना कंप्लीट हो गया है। ओके, आगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे। जैसे 3 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र होंगे। एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होगा जो हमारी ह्यूमन आई होगी, ओके, जो मानव नेत्र है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप बोले तो सूक्ष्मदर्शी, बाद में टेलीस्कोप बोले तो दूरदर्शी। उसमें हम लेंस कोई काम में लेंगे तो वहां पर हम लेंस को दोबारा देखेंगे, ठीक है ना। तो उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्रों को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक और है अपना
प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रिज्म पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। हमारे पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आया था, हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आया, और हमारे पास ये फॉर्मूला आए हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी अपने बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन पहले हम सोल्व करेंगे, फिर कॉपी में नोट करेंगे। उनका जो वीडियो है वो मैं कल आपको सेंड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।